हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? रवि, आशीष, द्वारिका, मनोज, सुमन, जय, अंजलि, कृष्णा। तो मैंने कल आपको एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझाया था, वैल्यू पुटिंग। समझाया था कि नहीं? और आज मेरे दोस्तों हम वैल्यू पुटिंग की आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है ना? मैं कंसेप्ट आपको समझा चुका हूं, आप धीरे धीरे पहचानने भी लगे हैं कि ये हर एक उस सवाल में लगेगा जहां इक्वेशंस कम हो, वेरिएबल ज्यादा हो। ठीक है बेटे? सबसे पहले आप वेरिएबल को जीरो बनाने की कोशिश करो जिससे सवाल छोटा हो जाए। वेरिएबल जीरो ना बना सको तो वन, -1 ये करने की कोशिश करो। अब जैसे सवाल है आपके सामने, बोला है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर जीरो, तो इसका मान क्या होगा? एक्स वाई जेड कोई भी जीरो नहीं है। तो मेरे दोस्तों, जैसी मैंने ये देखा, ये एक स्पेशल कंडीशन है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर जीरो। ये दिया हुआ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर जीरो, आपसे ही पूछा है। इस सवाल में मेरे दोस्तों इक्वेशन समीकरण कितनी है? एक। सवाल में आपसे वेरिएबल कितने हैं? 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड। इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है, 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं। तो मैं अपनी मर्जी से 2 वेरिएबल को कुछ भी रख सकता हूं, है ना? 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भाई, ठीक है? ध्यान सुनेगा। मैं जीरो तो नहीं कर सकता। जब मैं जीरो नहीं कर सकता तो एक काम करता हूं, इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है, 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा, मैंने एक्स और वाई को 1 पुट कर लिया। मैंने एक्स और वाई को क्या रख दिया मेरे दोस्तों? 1। एक्स बराबर वाई बराबर मैंने 1 रख दिया। एक्स और वाई की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस क्या आ जाएगा? ये जेड प्लस जेड 2 जेड हो जाएगा। 1 प्लस 2 जेड बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। तो जेड का मान क्या आएगा? -1/2। इसका मतलब कि अगर x बराबर वाई बराबर 1 है तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से -1/2 आ गया। ये एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू आ गई जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। अगर मैं x की जगह 1 रखूं, y की जगह 1 रखूं और z की जगह -1/2 रखूं, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ऐसी वैल्यू आ गई है। लेकिन मेरे दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जेड का मान आया है फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में अगर मैं जेड का मान -1/2 रखूंगा तो मेरी कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। तो मेरी कोशिश है कि बटे 2 हट जाए। बटे 2 हट जाए तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बटे 2 हटाना है, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स और वाई को 1 माना है तो एक्स की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी। भाई यहां -1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जेड की वैल्यू -1 हो जाएगी। ये मेरे दोस्तों सिंपल हो गया। एक्स बराबर 2, वाई बराबर 2, जेड बराबर -1। ये एक्स वाई जेड की ऐसी 3 वैल्यू आ गई जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगी। सवाल में आपको क्या दिया बेटे? सवाल में आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0 दिया है। एक्स की जगह 2, वाई की जगह 2, जेड की जगह -1 रखेंगे। क्या आएगा? 2 दूनी 4। ठीक है। वाई जेड कितना आएगा? वाई जेड हो जाएगा वाई गुणा जेड -2। जेड एक्स कितना आएगा? 2 गुणा -1 -2, 4 -4 क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 0 हो जाएगा। कोई दुख तकलीफ परेशानी समस्या इसमें नहीं। तो ये ध्यान रखेगा, ये तो मैंने आपको करके बताया, लेकिन इस बात का ध्यान रखेगा कि कभी भी सवाल में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0 दिया जाए, कभी भी क्वेश्चन में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 0 दिया जाए तो एक्स की वैल्यू 2 होगी, वाई की वैल्यू 2 होगी, जेड की वैल्यू -1 होगी। सर एक्स बराबर वाई बराबर 2 नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? कुछ भी ले सकते हो आप। एक्स को 1 भी ले सकते हो, वाई को 3 ले सकते हो। ओके। समझ में आया? एक्स बराबर 2, वाई बराबर 2, जेड बराबर -1। ठीक है जी। यहां वैल्यू रख दो। अब जब मैं यहां वैल्यू रखूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1/x², 2 का स्क्वायर 4, वाई जेड आ जाएगा मेरे दोस्तों -2, 2 गुणा -1 -2, तो 4 + 2 6 हो गया। y² तो 4, 4 + 2 ये भी 6 हो गया, 1/6। 1/z², z² मतलब 1, z² मतलब 1, एक्स वाई क्या आएगा? 2 दूनी 4, 1 - 4 -3 हो गया। अब 1/6 + 1/6 1/3, 1/3 -1/3 क्या आ गया? 1/3 -1/3 0 आ गया। तो 0 इस सवाल का आंसर है बेटे, डी ऑप्शन 0। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि मेरे प्यारे भाई,
एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0 दिखाई दे तो एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह 2, वाई की जगह 2, जेड की जगह -1 रख लो। एक और सवाल है आपके सामने, करेंगे, जल्दी से बनाओ। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से बनाए भाई साहब। सवाल है, यदि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आरपी बराबर 0 तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ये आपको दिया पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आरपी बराबर 0, इसका मान आपसे पूछा है, यही है। मैंने क्या बोला कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, पी की जगह 2, क्यू की जगह 2 और आर की जगह -1 रख दो। पी बराबर 2, क्यू बराबर 2 और आर की जगह -1 पुट कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। कर लो, आप बोलोगे सर तो क्या आएगा मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा पी का स्क्वायर 4, नीचे क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, नीचे हो जाएगा 4 + 2 6, क्यू की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, नीचे क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों 4 2 6, आर की जगह -1 रखेंगे, अभी -1 का स्क्वायर 1, और क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 - 4 -3, तो 2/3 + 2/3 4/3 -1/3 3/3 क्या आ जाएगा 1। तो इस सवाल का आंसर 1 आ जाएगा, बी ऑप्शन। राम राम शिवराज जी। सर डंकी मूवी कैसी थी अनुज, डंकी एकदम कतई बेकार फिल्म थी। 4/6 + 4/6 क्या जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा, 4/3 में से 1/3 घटाएंगे मेरे दोस्तों, 3/3 1 आंसर आ गया। कर पाएंगे ये बताएं। अगला 2 क्वेश्चन करा दे मैंने इस टाइप के, अगला करेंगे मेरे प्यार में। नेक्स्ट बहुत प्यारे प्यारे सवाल बनाओ। अब जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा वैल्यू पुटिंग के बेस्ट सवाल हैं, बेस्ट सवाल बनाएं। सवाल में आपको दिया है, यदि a/b + c प्लस b/c + a प्लस c/a + b बराबर 1 है, यदि ये 1 के बराबर है तो आपसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने, जैसे ही मैंने सवाल के ऑप्शन देखे, सवाल के जो ऑप्शन है फिक्स वैल्यू है, यानी कि सवाल का आंसर एबीसी के मान पर निर्भर नहीं कर रहा। सवाल में आपको दिया है a/b + c प्लस b/c + a प्लस c/a + b बराबर 1, ये क्वेश्चन में आपको दिया है प्यारे बेटे, और आपसे इसका मान पूछा है। ठीक, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम करेक्ट। इस सवाल में इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है मेरे प्यारे भाई, 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा है, मैं अपनी मर्जी से यहां 2 वेरिएबल को 0 कर दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं 2 वेरिएबल को, जैसे मैं ए बी को 0 करूंगा तो ये /0 बन जाएगा, तो मैं 2 वेरिएबल 0 नहीं कर सकता। तो सबसे पहले एक वेरिएबल को 0 कर देता हूं, मैंने सी को 0 कर दिया। ठीक है ना, मेरे पास इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है, 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं, 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा, मैं 2 वेरिएबल को अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता हूं। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल सी को 0 कर दिया, सी को 0 करने से ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, और ये पूरा 0 हो गया कि नहीं हो गया, आप बोलोगे हाँ जी सर। सी को 0 करने की वजह से ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया मेरे दोस्तों। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही है, एकदम कोई परेशानी नहीं। लेकिन सवाल अब भी छोटा नहीं हुआ, सवाल तो अब भी छोटा नहीं हुआ, हो भी गया छोटा। ठीक है ना, जैसे मैंने सी को 0 पुट करा मेरे दोस्तों, क्या बन गया, ये a/b प्लस b/a 1 बन गया, a/b प्लस b/a 1 बन गया। मैं बता ही देता हूं और छोटा करके बताता हूं, सी की जगह मैंने 0, सवाल अब भी छोटा नहीं हुआ। जब सवाल अब भी छोटा नहीं हुआ तो मैं दूसरे वेरिएबल को 0 करने की कोशिश करूंगा। अगर आप दूसरे वेरिएबल को 0 करोगे, सपोज b का मान 0 करोगे तो /0 हो जाएगा। आप 0 नहीं कर सकते किसी वेरिएबल को, तो भाई मैं b की जगह क्या रख लेता हूं, 1 रख लेता हूं, मैं b का मान 1 रख लेता हूं। जैसे मैं b का मान 1 रखूंगा, ये क्या हो जाएगा, a प्लस ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 1/a, a प्लस 1/a इक्वल टू 1। जैसे मैं b को 1 रखूंगा, a प्लस 1/a 1 बन जाएगा। सवाल में आपसे पूछा गया, सवाल में आपसे ये पूछा गया मेरे प्यारे भाई, b की जगह 1 रखें, a² प्लस 1/a, a² प्लस 1/a। ठीक है भाई, यहां से एलसीएम लेंगे, a ऊपर क्या हो जाएगा, a³ प्लस 1, ऊपर हो जाएगा बेटे a³ प्लस 1। देखो भाई साहब, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको पढ़ाया था दूसरी शीट में कि अगर x प्लस 1/x -1 है,
अगर x प्लस वन बाई एक्स माइनस वन है तो एक्स क्यूब जो माइनस वन होगा। अगर x प्लस वन बाई एक्स वन है तो एक्स क्यूब माइनस वन होगा। अगर a प्लस वन बाई ए वन है, a प्लस वन बाई ए वन है, तो a क्यूब की जो वैल्यू माइनस वन होगी। अगर a प्लस वन बाई ए वन है तो a क्यूब की वैल्यू माइनस वन होगी। a क्यूब की जगह माइनस वन रख देंगे तो माइनस वन प्लस वन जीरो, जीरो को a से भाग देंगे जीरो, तो जीरो इस सवाल का आंसर आएगा जो कि पहला ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। आंसर इसका डी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन है जीरो। अगर a प्लस वन बाई ए वन है तो मैंने आपको पढ़ाया था कि a क्यूब माइनस वन होगा। a क्यूब की जगह माइनस वन रखो, माइनस वन प्लस वन जीरो, जीरो को a से भाग देंगे जीरो, आंसर आ जाएगा, बात खत्म। बिल्कुल बेहतरीन सवाल था मेरे दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन। और मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं, ये सारा खेल ही प्रैक्टिस का है। यहां पर देखेंगे सवाल नंबर है आपके सामने स्टूडेंट 23, सेकंड 23 नंबर सवाल, वैल्यू पुटिंग के सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। देखिए सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर वन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर माइनस वन, तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। देखेंगे सवाल में आपको दो इक्वेशन दी हैं, एक और एक दो। सवाल में आपको दो इक्वेशंस दी हैं, सवाल में आपको दो इक्वेशन दी हैं। सवाल में आपको तीन वेरिएबल हैं ए बी सी, सवाल में आपको तीन वेरिएबल दिए हैं ए बी सी। इक्वेशन दो हैं, वेरिएबल तीन है, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो मैं अपनी मर्जी से एक वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकता हूं। एक ही वेरिएबल को छेड़ सकता हूं मैं, दो वेरिएबल को नहीं छोड़ सकता। एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो अपनी मर्जी से एक वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकता हूं। तो भैया मैंने क्या करा, मैं काम करता हूं, मैं यहां से सी की वैल्यू को जीरो पुट कर देता हूं। अब सी की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा मेरे दोस्तों, ये जीरो हो जाएगा। सी को जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। सी को जीरो पुट करेंगे तो बेटे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। जीरो बटे ए प्लस बी जीरो, बचा क्या, बचा ए स्क्वायर बटे बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए, यही बचा, ए स्क्वायर बटे बी प्लस बी स्क्वायर बटे, यहां से क्या आ गया, ए बी एलसीएम आ गया, ए बी एलसीएम आ गया। ऊपर क्या हो गया बेटे, ऊपर हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए बी एलसीएम ऊपर हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है ना। जैसे मैंने सी को जीरो पुट किया, ए प्लस बी का मान कितना है, सी को जीरो पुट किया, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू माइनस वन आ गई। ठीक है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, आगे वैल्यू पुटिंग नहीं होगी, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं। ठीक है भैया, ए बी का मान कितना है मेरे दोस्तों, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू माइनस वन है, ए बी की वैल्यू कितनी है, माइनस वन। मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। बेटा क्या मैंने आपको फॉर्मूला नहीं सिखाया, अगर किसी सवाल में आपको ए प्लस बी दिया है, ए बी दिया है, तो क्या आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है बाकायदा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी वन इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी वन इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वन का होल स्क्वायर माइनस थ्री बी, ए बी माइनस वन। माइनस वन की माइनस तीन में गुणा करेंगे, तीन आएगा, तीन में एक जोड़ेंगे चार, माइनस वन की माइनस तीन में गुणा तीन आएगा, तीन में एक जोड़ेंगे चार, चार को माइनस वन से भाग देंगे, चार को माइनस वन से भाग देंगे माइनस चार, माइनस चार इस सवाल का आंसर है। पहला ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन, ए। है कि नहीं मस्त सवाल, बेहतरीन सवाल था मेरे दोस्तों। एक और क्वेश्चन आपके सामने करके बताएं जल्दी से। सुरेंद्र कह रहे हैं वेरिएबल तीनों, इक्वेशन भी तीनों, तो वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते। वैल्यू पुटिंग तभी कर सकते हो जब इक्वेशंस कम हो, वेरिएबल ज्यादा हो। नेक्स्ट एक और सवाल, सवाल में आपको दिया यदि a बटा बी प्लस बी बटा सी प्लस सी बाई ए बराबर जीरो, तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने है,
अब इस सवाल में मेरे दोस्तों एक इक्वेशन है और वेरिएबल है 3 ABC। तो मेरे पास दो वेरिएबल एक्स्ट्रा है भाई। एक समीकरण से एक ही वेरिएबल सॉल्व होता है, एक समीकरण से एक वेरिएबल सॉल्व होता है, दो समीकरण से दो वेरिएबल सॉल्व होंगे, तीन समीकरण से तीन वेरिएबल सॉल्व होंगे। यहां इक्वेशन तो है, एक वेरिएबल है तीन, तो ये यहां से एबीसी का मान तो निकलेगा नहीं, दो वेरिएबल एक्स्ट्रा है। तो मैं अपनी मर्जी से दो वेरिएबल्स को कुछ भी रख सकता हूं। अगर बेटे मैं जीरो रखूंगा, मैं यहां पे किसी भी वेरिएबल को जीरो नहीं कर सकता। अगर मैं जीरो करूंगा तो बटे जीरो बन जाएगा, इसलिए मैं जीरो नहीं रख सकता। जब मैं जीरो नहीं रख सकता तो मेरे दोस्त मैं क्या रख लेता हूं, वन रख लेता हूं। तो मैं बी और सी को मेरे प्यारे भी वन पुट कर लेता हूं। मैं बी और सी को क्या पुट कर लेता हूं, वन। जब मैं जीरो नहीं कर सकता तो मैं वन पुट कर लेता हूं। अगर मैंने वन पुट कर ले तो क्या हो जाएगा, ये ए बटा वन ए हो जाएगा, ये वन बटा ए। सी की जगह वन रखेंगे, वन बटा ए, वन बाई ए हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। और ये वन बटे वन, ये वन बटे वन वन हो जाएगा, वन उधर चला जाएगा माइनस का वन, ये वन वन उधर चला जाएगा माइनस वन। जब मैं बी और सी को वन पुट करूंगा तो ए प्लस वन बाई क्या आ जाएगा, माइनस वन। ठीक है भाई, ये हो गया। सवाल में आपसे पूछा गया, सवाल में आपसे ये पूछा है, मैंने बी और सी को वन पुट कर दिया। आपकी मर्जी नहीं है बी और सी को वन पुट का, आप ए बी को वन पुट करो सेम आंसर आएगा, आप टू पुट करो सेम आएगा, तीन पुट करो सेम आएगा, आप अलग अलग पुट करो तो भी सेम आएगा, लेकिन आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। हम इसलिए छोटी वैल्यू मानते हैं जिससे कैलकुलेशन कम रहे। सारा मकसद कैलकुलेशन कम करने का, जल्दी करने का है। तरीके हैं 1 करोड़ करने के, जल्दी कैसे होगा। बी सी को वन पुट कर यहां रख देंगे, बी की जगह वन, सी की जगह वन, ए प्लस बी की जगह वन, सी की जगह वन रखेंगे, वन बाई ए माइनस सी की जगह वन रखेंगे वन, और नीचे हो जाएगा ए क्यूब। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक बात बताओ, बन गया। मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको बहुत प्यार से पढ़ाया कि ए प्लस वन बाई ए अगर माइनस वन है, ए प्लस वन बाई ए अगर माइनस वन है तो ए क्यूब की वैल्यू वन होती है। पढ़ा है कि नहीं। दो कंडीशन मैंने बताई थी, अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स वन है तो एक्स क्यूब माइनस वन होगा, अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन है तो एक्स क्यूब की वैल्यू वन होगी। ये वैल्यू यहां रख देते हैं। भाई ए प्लस वन बाई ए कितना है, ए प्लस वन बाई ए सवाल में माइनस वन दिया है। ए क्यूब कितना, ए क्यूब वन है, ए क्यूब कितना है वन, वन बटे वन वन, तो माइनस वन माइनस टू आंसर है। माइनस टू इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन माइनस टू। बात खत्म। बेहतरीन क्वेश्चन। आप बिल्कुल बीसी ना रख के आप ए बी को वन रखेंगे तो भी इजी रहेगा, तो भी इजी रहेगा, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, सेम ही आंसर आएगा, आप कुछ भी करो आंसर सेम ही आएगा। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे बनाए बेटे। सवाल नंबर 25। करवाए हैं जितेश, बनाओ जल्दी से इसका।
बताओ। सवाल है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 4 आपसे पूछा है। देखो इस सवाल में इक्वेशन है दो इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है एबीसी, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। जब सवाल में एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो मैं एक वेरिएबल को कुछ भी रख सकता हूं, या मैं जीरो भी मान सकता हूं, जीरो मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई पिछले सवाल में मैं जीरो मानता तो प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैंने सिखाया कि बटे जीरो नहीं बनना चाहिए, बटे जीरो बन गया तो अनडिफाइन हो जाएगा। यहां जीरो रख सकते, मैंने सी को जीरो कर लिया। सी को जीरो करने से बेटे ये जीरो हो गया, सी को जीरो करने से ये जीरो हो गया। अब जो सवाल आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो बचा क्या? 1/a प्लस 1/b प्लस 1/ab, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/ab। यहां से क्या हो गया दोस्तों? यहां से ab एलसीएम आ गया, यहां से ab एलसीएम आ गया। a है तो बचा क्या? b प्लस, यहां b है तो मेरे दोस्तों ऊपर क्या आएगा? a प्लस, यहां ab है मेरे दोस्तों, क्या बचेगा? ऊपर 1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, मजा आया, कोई दुख तकलीफ परेशानी यहां पर नहीं है। अब मेरे प्यारे भाई देखो, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि a प्लस बी का मान 1 है, साफ साफ दिखाई दे रहा है a प्लस बी का मान क्या है? 1, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इस a प्लस बी की जगह मैं क्या रख दूंगा? 1 रख दूंगा। a प्लस बी की जगह क्या रख दूंगा? 1। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 बटे ए बी। यानी कि मुझे यहां से ए बी का मान निकालना पड़ेगा, हो जाएगा सॉल्व। अब स्टूडेंट सवाल में आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया है 4, आपको ए प्लस बी दिया है 1, क्या आप ए बी नहीं निकाल सकते? फॉर्मूला याद नहीं? क्या याद है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना है? 4, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 4 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी 1 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ये कंसेप्ट आप बोलोगे हाँ जी सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 4, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब 4/1 4 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 3, तो 3 बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों माइनस का 3ab। तो यहां से ab की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1, 3 से 3 कट जाएगा, ab का मान -1 आ गया। जब ab का मान -1 आ गया, 2 को -1 से भाग देंगे, 2 को -1 से भाग देंगे, -2 आंसर है, सी ऑप्शन। बेटे अगर इस सवाल को बेसिक से करने लगते ना तो कम से कम 2 पेज का सॉल्यूशन है इसका, 2 पेज का, और 2 पेज में बालक कर नहीं पाएगा, ठीक है। सवाल काफी ज्यादा बड़ा है, ये बताएंगे जल्दी से। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 26 बनाए, 26वां सवाल जल्दी से करो। यदि a माइनस बी बटा सी प्लस बी प्लस सी बटा ए प्लस सी माइनस ए बटा बी बराबर 1 है। सवाल में आपको दिया है यदि a माइनस बी बटा सी प्लस बी प्लस सी बटा ए प्लस सी माइनस ए बटा बी बराबर 1, ये आपको मेरे दोस्तों दिया गया है, ठीक है जी, क्लियर है। एंड b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, b प्लस सी ए के बराबर नहीं है, b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए, b प्लस सी ए के बराबर नहीं है। तो आपसे पूछा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी का मान क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे ए बी का मान क्या होगा? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेंगे, बताएं, बोलो। बनाएं जल्दी से। इस सवाल में इक्वेशन 1 है, इस सवाल में इक्वेशन 1 है मेरे प्यारे भाई, और इस सवाल में वेरिएबल है 3 ए बी सी। तो मैं अपनी मर्जी से 2 वेरिएबल को कुछ भी पुट कर सकता हूं। इस सवाल में इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है, 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा है, कुछ भी पुट कर सकता हूं, पर मैं जीरो नहीं कर सकता।
मैं किसी भी वेरिएबल को जीरो नहीं कर सकता, कि जीरो करेंगे तो बटे जीरो बन जाएगा। मैं आपका होने लगो सर बी का मान जीरो कर लो, जीरो कर ही नहीं सकते, बटे जीरो हो जाएगा ना। ए को जीरो कर सकते ना सी को जीरो। जब जीरो नहीं कर सकते तो वन रख लेते हैं। तो भाई मैंने यहां से बी और सी को वन पुट कर दिया, वन, बी सी को वन पुट कर लिया। जब बी सी को वन पुट कर दिया तो ये भी वन होगा, ये भी वन होगा, क्या हो गया, ए माइनस वन प्लस, ये क्या आएगा भाई, वन प्लस वन, दो बटा ए। बी सी को मैंने वन पुट कर दिया, ये क्या आ जाएगा, वन माइनस ए। ये क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, वन माइनस ए बराबर वन। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी, ए माइनस वन, ये वन प्लस वन, दो बटा ए, ये मेरे दोस्तों वन माइनस ए और ये वन। ए से ए कट गया, वन से वन कट गया, तो दो बटा ए बराबर वन है। यहां से ए की वैल्यू दो आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई, यहां से दो आ गई। लेकिन सवाल की शर्त तो गलत हो गई। अगर मैं बी को वन लेता हूं, सी को वन लेता हूं, तो सॉल्व करने पर ए का मान दो आ गया और ये वन प्लस वन दो के बराबर हो गया, यानी तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया मेरे प्यारे भाई। साल तो कह रहा है कि बी प्लस सी का सम ए नहीं होना चाहिए, तो यानी कि मैं बी और सी को वन नहीं कर सकता पुट, मैं बी और सी को वन पुट नहीं कर सकता, तो मुझे कोई और जुगाड़ यहां से देखना पड़ेगा। बताओ क्या जुगाड़ देखें भाई। जैसे ही मैंने बी सी को वन पुट किया तो मेरे जो सवाल की शर्त है वो गलत हो गई, तो मैं तो ये वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकता। अब बेटा कुछ और सोचो, बताओ क्या सोचे। बोलो। जब बी सी को वन नहीं रख पा रहे तो एक काम करते, सी और ए को वन रख लेते हैं। जब बी सी को पुट वन नहीं पुट कर पा रहे तो सी और ए को रख लेते हैं वन। बी और सी को वन पुट किया, जब मैंने बी और सी को वन पुट किया तो ए का मान दो आ गया। अब वन प्लस वन दो बराबर दो हो रहा, जबकि सवाल कह रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है। तो सी और ए को वन पुट कर लेते। सी ए को वन पुट करने से क्या फायदा होगा, ये जीरो हो जाएगा, जीरो। सी और ए को वन पुट करेंगे तो ये वन माइनस बी, सी ए को वन पुट करेंगे मेरे दोस्तों ये प्लस बी बराबर वन। फिर गड़बड़ हो गया मेरे दोस्तों, ये फिर गड़बड़ हो गया मेरे प्यारे भाई। कहां गड़बड़ हो गया इसमें, सी ए को जब मैंने वन पुट किया तो वन माइनस बी और ये बी प्लस वन बराबर वन। बी से बी कट गया, दो बराबर दो आ गया, दो बराबर वन आ गया, ये फिर से गड़बड़ हो गया। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही इसमें। ये हो जाएगा मेरे दोस्तों वन माइनस बी और ये हो जाएगा बी प्लस वन। फिर से बात नहीं बनी। अब बताओ क्या करें फिर, यहां तो हर जगह हम फंस रहे हैं, हर जगह हम फंस रहे हैं। चलो इस पे भी बात नहीं बनी तो एक काम करते हैं, ए बी को वन पुट कर लेते हैं, ए और बी दोनों को वन पुट कर लेते हैं, ए और बी को वन। इसी में ए और बी को वन पुट करूंगा, ये जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, हो जाएगा वन प्लस सी, ए बी को वन पुट के वन प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों सी माइनस वन। ए बी की जगह वन वन पुट करूंगा, सी माइनस वन बराबर वन। वन से वन कट गया, दो सी बराबर एक आ गया, दो सी बराबर एक आ गया, तो सी का मान आ गया एक बटे दो। तो ए का मान वन है, बी का मान वन है, सी का मान एक बटे दो है, संतुष्ट हो गया, यहां रख देते हैं। ए का मान वन है, बी का मान वन है, वन, बी सी का मान ये एक बटे दो, ये एक बटे दो, वन प्लस एक बटे दो प्लस एक बटे दो, दो हो गया। नीचे ए बी वन गुणा वन, वन हो गया, तो यानी कि टू आ गया। सवाल का आंसर आ गया टू, सी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे नहीं ले सकते कृष्णा। सवाल अब मैं अगर इक्वेशन एक है वेरिएबल तीन है तो मैं दो ही वेरिएबल का मान पुट कर सकता हूं, तीनों वेरिएबल नहीं पुट कर सकता। अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन करेंगे, सवाल नंबर 27। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैल्यू पुटिंग एक खेल है जो नियम कायदे कानून से आगे आपको सोचना पड़ता है। सीपीओ 2019 के पेपर का सवाल है, सीपीओ का सवाल मुश्किल नहीं होना चाहिए। बोला है इसको निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ए 4x क्यूब वाई माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4। इसको किस रूप में लिखा जा सकता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी डी करके चार ऑप्शन। बताओ कैसे करें। देखो भाई यहां पर ये एक्सप्रेशन, इसमें दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, दो वेरिएबल एक्स और वाई।
अगर मैं यहां पर x का मान 0 रखता हूं, अगर बेटे में x का मान 0 रखता हूं, x का मान 0, तो ये सब 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा, क्या बचेगा? -y⁴। यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो x बराबर 0 रखने पर -y⁴ बने। ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो x बराबर 0 रखने पर -y⁴ बने। यहां x 0 रखूंगा, ये 0, ये 0, ये y⁴ हो जाएगा, गलत है। x 0 रखूंगा, 0, ये माइनस, ये -y⁴ होगा। यहां x 0 करूंगा, ये y⁴ हो जाएगा। यहां मैं x को 0 रखूंगा, ये y⁴ हो जाएगा, ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन है जो x बराबर 0 रखने पर -y⁴ बन रहा है, ये सी ऑप्शन, ये करेक्ट आंसर है। बात खत्म, आगे करने की जरूरत ही नहीं थी। कल का लेक्चर देखें अर्पित पहले, जब मैंने x को 0 पुट किया तो सवाल क्या बन गया? -y⁴। आंसर भी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो x बराबर 0 रखने पर -y⁴ बने। ये ऑप्शन है, x को 0 रखूंगा, 0, ये -y⁴। दुनिया में इससे आसान तरीका नहीं है इसको करने का। बताएं अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 28। सारे प्रीवियस सवाल है, नया सवाल इनमें एक भी नहीं है। ये 2017 मेंस के पेपर में सवाल आया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल। बेसिक से करोगे, 2-2 पेज के सवाल हैं ये। यदि √a² प्लस b² प्लस ab प्लस √a² प्लस b² माइनस ab बराबर 1 है, तो 1 माइनस a², 1 माइनस b² का मान क्या है? बेसिक क्या है इस सवाल का? दोनों तरफ से वर्ग करो, रूट हटेगा, करते रहो करते रहो करते रहो, आ जाएगा आंसर कभी ना कभी। आधे घंटे में कर ही लोगे, लेकिन पेपर में तो कोई फायदा नहीं ना। जो गौर से देखो इस सवाल, क्वेश्चन आपके सामने आएगा। पहली देखो, इस सवाल में एक इक्वेशन है, वेरिएबल दो हैं, ए और बी, दो वेरिएबल हैं, तो मेरे पास एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा। मैं अपनी मर्जी से एक वेरिएबल कुछ भी रख सकता हूं। जब मैं एक वेरिएबल कुछ भी रख सकता हूं, तो सबसे आसान क्या है? 0। मैं एक वेरिएबल को 0 कर देता हूं, बी का मान 0 कर देते हैं, ये 0 हो जाएगा। बी 0 आ रहा है, ये 0 हो जाएगा। अब a² का √a प्लस a² का √a, a प्लस a बराबर 1, a प्लस a 1 आ गया। a प्लस a यानी कि 2a का मान 1 आ गया। अगर 2a का मान यहां से 1 आ गया, 2a की वैल्यू 1 आ गई, तो a का मान क्या आ गया? 1/2। a का मान 1/2 आ गया। यानी कि अगर b बराबर 0 है तो a का मान 1/2 आ गया। b बराबर 0 और a बराबर 1/2 ऐसी वैल्यूज हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। यहां पे रख दो। a की जगह 1/2 रखोगे तो 1 माइनस 1/4। b की जगह 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0, 1, 1 माइनस 1/4, 3/4। 3/4 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। मात्र 2 सेकंड में सवाल कर लिया, 2 सेकंड में। मेंस का सवाल और मात्र 2 सेकंड लगा इस तरीके से करा जब आपने। नेक्स्ट अगला सवाल, ये बताएं। सवाल नंबर 29 बनाएं, जल्दी से बनाओ।
यदि x बराबर a बटे बी प्लस बी बटा ए, वाई बराबर बी बटा सी प्लस सी बटा बी, जेड बराबर सी बाई ए प्लस ए बाई सी है, तो एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का मान ज्ञात करें। देखो ए बी सी क्या है, वेरिएबल। एक्स वाई जेड क्या है, एक्स का मान भी ए बी पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्स को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स का मान निर्भर कर रहा है ए और बी पे। अच्छा, इस सवाल के ऑप्शन देखो, इस सवाल के ऑप्शन में कहीं ए बी सी आ रहा है? नहीं। इस सवाल के ऑप्शन में कहीं एक्स वाई जेड का जिक्र है? नहीं। यानी कि सवाल का आंसर ए बी सी पे निर्भर ही नहीं कर रहा। एबीसी की वैल्यू क्या है, ये सवाल को कोई मतलब ही नहीं है। तो यानी कि मैं एबीसी का मान कुछ भी रख सकता हूं, जीरो नहीं रखूंगा। तो मैं एबीसी तीनों को बराबर रख देता हूं, बराबर। अगर मैं एबीसी तीनों को बराबर करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, ये भी 1 + 1 2, ये भी 2 हो जाएगा। अगर मैंने एबीसी को इक्वल पुट कर दे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। क्योंकि सवाल का आंसर एबीसी, एबीसी का कोई जिक्र है क्या ऑप्शन में? नहीं। कुछ भी रखो, मेरी मर्जी, भाड़ में गए सब। एक्स वाई जेड 2 रखूंगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 8 से 8 कट जाएगा, क्या बच गया, -4। ये सवाल का आंसर है, मींस का सवाल था। ज्यादातर ऐसे ऊटपटांग से क्वेश्चन मींस की परीक्षा में आते हैं। ठीक है, एक शीट और है एलजेब्रा की जो आपको करनी है, उसके बाद एलजेब्रा खत्म हो जाएगा। बड़ा चैप्टर है भाई, लेंदी चैप्टर है, कोई सड़क छाप चैप्टर नहीं है ये, सड़क छाप चैप्टर। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 30, 72 सवाल है इसमें, आधे तो हो लिए। 30 नंबर क्वेश्चन करो, बनाओ। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c 30 है, तो a बटा b प्लस b बटा a प्लस b बाई सी प्लस c बाई b प्लस c बाई a प्लस a बाई सी का मान ज्ञात करें। आपसे पूछा स्पेशल सवाल, वेरी वेरी स्पेशल सवाल, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बनाएं। सुनो, a प्लस बी प्लस सी 20 है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c 30 है, इसका मान ज्ञात करें। देखो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 597। आप कहोगे सर कैसे, क्यों, कब, कहां? देखो आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से करने की भी कोशिश करोगे लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, कि जीरो तो रख नहीं सकते, 1 2 पुट करेंगे, सवाल छोटा तो होगा नहीं, उतना ही लंबा रहेगा। देखो मेरी बात सुनो गौर से, सवाल में आपको a प्लस बी प्लस सी दिया है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c दिया, ये चीज कब आएगी, a बटा b प्लस बी। ये चीज हर कोई देख के बता सकता, तभी आएगा जब इन दोनों की गुणा होगी, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई तभी आएगी मेरे दोस्तों। ध्यान सुनेगा, a प्लस बी प्लस सी ये कंसेप्ट भी है, इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ही ये चीज आएगी मेरे दोस्तों, बराबर 20 गुणा 30। सीधी गुणा करनी है। अब जैसे ही आप गुणा करोगे, सुनो, a की 1/a में गुणा करेंगे 1 आएगा, प्लस a की a बटे b में, a की 1/b में गुणा करेंगे a बाई बी। अब a की 1/c में गुणा करेंगे a बाई सी, ये आ जाएगा। b की 1/a में गुणा करेंगे b बाई ए, b की 1/b में गुणा करेंगे 1, b की 1/c में गुणा करेंगे b बाई सी, प्लस c की 1/a में गुणा करेंगे c बाई ए, c की 1/b में गुणा करेंगे c बाई बी, c की 1/c में गुणा करेंगे 1, बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 20 गुणा 30। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। नाउ लिसन केयरफुली, करेंगे केयरफुली, कि मुझे यही चीज तो निकालनी है, मुझे यही चीज तो निकालनी है। यहां पे 1 1, ये 1, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, उधर चला जाएगा। भाई मुझे यही तो निकालना है, यही तो निकालना है, ये जो चीज है यही तो मेरे को निकालनी है। बस यहां ये 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 3, 3 आ रहा है तो 3 उधर चला जाएगा, 3 उधर चला जाएगा राइट साइड में। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्तों, इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 20 गुणा 30 माइनस का 3, 20 गुणा 30 माइनस का 3, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो सीधा ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, सीधा, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप इन दोनों की सीधी सीधी गुणा कर दो। जब भी ऐसा सवाल आए सीधी सीधी गुणा कर दो। 20 गुणा 30 600, 600 में से 3 घटाएंगे 597, 597 सवाल का आंसर है, जो कि पहला ऑप्शन है। इन दोनों की सीधी सीधी गुणा कर दो और 3 माइनस कर दो, शॉर्टकट है, शॉर्टकट।
दीपक चुपचाप पढ़ते रहो, चुपचाप। ठीक है, आगे चलेंगे। जिन लोगों को जल्दी खत्म करना है वो एक काम करो, शीट पहले से डली हुई है, वो चुपचाप बैठ जाओ, अपने आप सॉल्व कर लो, जल्दी खत्म हो गया। अपने आप सॉल्व कर लो, जल्दी खत्म हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो। ये सीएचएसएल प्रैक्टिस किंग की प्रैक्टिस बुक है। सीएचएसएल प्रैक्टिस किंग की प्रैक्टिस बुक है। अब इसमें मैं एलजेब्रा खोलता हूं। मैंने इसमें खोला एलजेब्रा, और इसमें एलजेब्रा के सवाल हैं 356। देख लो, 356 सवाल है एलजेब्रा के। और ये भी मैंने आधे कर दिए, 356 सवाल सीएचएसएल 12th लेवल के, 356 सवाल। आ जाओ, ये सीजल की प्रैक्टिस बुक है, कम से कम ये दोनों तो सॉल्व करोगे ही आप। ये सीजल की बुक है। अब इसमें मैं एलजेब्रा खोलता हूं, और ये सबसे कम सवाल है। कोई और किताब खरीदोगे तो इससे ज्यादा ही सवाल मिलेंगे उसमें। इसमें जो है एलजेब्रा के 364 सवाल है, 364 सवाल। देखो 364 सवाल लिख रहे हैं, 364 ये रहे 364। अब देखो, ये तो था प्री। अब प्री को देख के पता चला यार, प्री की तो कोई इज्जत ही नहीं मार्केट में। प्री की तो कोई इज्जत ही नहीं मार्केट में है भाई। प्री से तो नौकरी नहीं लगती। अब आए मेंस में। ये मेंस की किताब है, प्रीवियस सर की प्रैक्टिस की। मेंस में आते हैं एलजेब्रा के सवाल। अब इसमें एलजेब्रा 225 सवाल हैं, इसमें एलजेब्रा के 225 सवाल एलजेब्रा के। 350 और 225 कितने हो गए? ये 900, 1000 सवाल हो गए। 1000 सवाल। सुनना मेरी बात। और ये केवल मैंने आपको 2 एग्जाम्स के क्वेश्चन बताए, 2 एग्जाम्स के, 2 एग्जाम के। और ऐसा नहीं कि कई सवाल मिक्स है, एक टाइप का एक ही सवाल है, रिपीटेड नहीं है। अंतिमा इसमें रिपीटेड होता तो ये नंबर 350 ना होकर 500 से ज्यादा सवालों का होता। अब 2 ही एग्जाम की बात करी है मैंने। अब इसमें अगर आप सीपीओ के सवाल भी जोड़ लो, सीडिस के भी जोड़ लो, तो कहां गिनती जाएगी। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि मैं तुमसे नहीं कह रहा कि तुम इन 1000 सवालों को लगाओ, ना मैं तुमको कोई पीडीएफ दे रहा घर पे सॉल्व करने के लिए कि इस पीडीएफ को सॉल्व कर लो तुम। मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा। मैं आपसे कह रहा हूं, एक बार मुझसे ना तसल्ली से चुपचाप मुर्दे की तरह जितना मैं पढ़ा रहा हूं, मैं उतना कि मैं 500 सवाल करवाऊंगा, मैं समय ज्यादा लूंगा, पर मैं खुद ही कराऊंगा। मुझे तुम पे 2 कौड़ी का भरोसा नहीं है, 1 कौड़ी का भरोसा तुम पे नहीं है। आई हैव जीरो रेस्पेक्ट फॉर यू। मैं ये सवाल कहूंगा, इतने सवाल करवाऊंगा। और कोई भी सवाल दुनिया का ले आओ आप उठा के, अलजेब्रा का, कंपटीशन का, आप कर ले जाओगे। पर तुम ये करने नहीं चाहते। तुमको तो ये आग मची हुई है कि मैं जल्दी से 100 सवाल में खत्म कर दूं और आपको 1000 सवाल की सीट दे दूं, अपने आप करते रहो, अपने आप करते रहो, कोई फायदा नहीं है। बेटे, ऑनलाइन पेपर होता है, पेपर ऑफलाइन नहीं होता। 40-40 शिफ्ट बनते हैं, 40-40 शिफ्ट। एक एक शिफ्ट में 3-3 सवाल आते हैं, एक एक शिफ्ट में। इतने ज्यादा क्वेश्चन हर साल पैदा हो जाते हैं, तुमको पता भी है। इतनी सी बात बोल दी कि केवल क्लास को पढ़ लो बस। उसके बाद इंग्लिश पढ़ो, जीएस पढ़ो, कुछ मत सोचो, क्योंकि कुछ करना ही नहीं क्लास के अलावा तुमको। पर इनकी सड़ी बुद्धि में जो जू रहेंगी हो नक्सी है। अगला सवाल, सवाल नंबर 31 बनाएंगे। 31वां सवाल। प्रीवेसल लगाने को मना कर दी तुमसे, कोई किताब नहीं खरीदनी, कोई पीडीएफ नहीं सॉल्व करनी, कुछ नहीं करना। बेसिक सिद्धांत मैंने कल की क्लास में बता दिया, कल की क्लास में ही था बेसिक। आज केवल सवाल हैं। उस चीज का कोई फायदा नहीं है कि आप आधा दूरा छोड़ो, आधा दूरा यहां से सीखो, फिर कहीं और से, फिर कहीं और से, फिर किताबों से, और पेपर में कुछ भी काम ना आए। बताइए जल्दी से।
सवाल है यदि पी क्यू प्लस, बहुत अच्छा सवाल है, यदि पी क्यू प्लस वन बराबर क्यू, क्यू आर प्लस वन बराबर आर, तो आपसे पूछा है 3r प्लस 3/p प्लस 5p क्यू आर इक्वल टू क्या? 3r प्लस 3/p प्लस 5p क्यू आर इक्वल टू क्या? ऑप्शन आपके सामने, चार चार ऑप्शन हैं। देखो इस सवाल में दो इक्वेशन है, इस सवाल में इक्वेशन दो है, वेरिएबल तीन है, पी क्यू आर, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो मैं अपनी मर्जी से एक वेरिएबल को कुछ भी कर सकता हूं, एक वेरिएबल को कुछ भी कर सकता हूं, जीरो नहीं कर सकता। भाई मैं यहां पे अपनी मर्जी से एक वेरिएबल को कुछ भी कर सकता हूं, बट मैं जीरो नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे सपोज बच्चा कहने लगे सर यहां पे क्यू को जीरो कर दो, अगर मैं यहां पे क्यू को जीरो कर दूंगा मेरे प्यारे भाई, तो जरा मुझे बताओ क्यों जीरो कर दिया? ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, क्या आ गया? वन बराबर जीरो आ जाएगा। ये तो वन बराबर जीरो थोड़ा ना होता है, तो जीरो नहीं कर सकता। जब जीरो नहीं कर सकता तो मैं क्यू का मान वन रख देता हूं। जब मैं क्यू का मान वन रखूंगा तो क्या आ जाएगा? क्यू का मान में वन रखूंगा, क्या हो जाएगा? पी प्लस वन बराबर वन। पी की वैल्यू जीरो आ गई। जब मैं क्यू का मान वन रखूंगा तो यहां से पी का मान जीरो आ गया। अब 3/0 बन जाएगा, बटे जीरो नहीं होना चाहिए, मैंने ध्यान बोला है वैल्यू पुटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी 0/0 नहीं बनना चाहिए। तो मैं ये भी नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखो केवल बटे जीरो ना बने। ना मैं जीरो रख सकता हूं ना मैं वन रख सकता हूं, तो भैया मैं क्या रखता हूं? क्यू का मान दो पुट कर लेता हूं। जीरो रखने पर भी प्रॉब्लम है, वन रखने पर भी प्रॉब्लम है, क्यू का मान दो रख लो। जैसे मैं क्यू का मान दो रखूंगा क्या आएगा? ये दो क्यू प्लस वन बराबर दो। तो यहां से क्यू का मान सॉरी क्यू का मान मैं दो रखूंगा ना, 2p प्लस वन बराबर दो। पी का मान क्या आएगा? पी का मान यहां से 1/2 आ गया। पी का मान 1/2 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर मैंने क्यू का मान दो रखा है, क्या आ जाएगा? क्यू का मान मैंने दो रखा है तो हो जाएगा 2r प्लस वन बराबर आर। यहां से आर की वैल्यू क्या आएगी? 2r माइनस आर, आर की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यानी कि जब मैंने क्यू की वैल्यू को दो माना है, क्यू की वैल्यू को दो माना है, तो पी कितना आ गया? 1/2 आ गया। आर की वैल्यू -1 आ गई। तीनों की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू यहां पे रख दो। अब ये वैल्यू यहां रख देंगे, यहां रख देते। आर की जगह -1 रखेंगे, -3। पी की जगह 1/2 रखेंगे, पी की जगह 1/2 रखेंगे, ऊपर पहुंचेगा 2 3 6। ठीक है जी, आप बोलोगे 5p क्यू आर प्लस 5p क्यू आर। पी क्यू आर क्या आएगा? इन तीनों की गुणा, 2 गुणा 1/2 1, 1 गुणा -1 आएगा। तो आएगा 6 -3 3, -5 में 3 जोड़ेंगे, -5 में 3 जोड़ेंगे तो -2। -2 सवाल का आंसर है, -2 सी ऑप्शन। -2 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत जबरदस्त सवाल है, मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक एग्जाम के मैं आपको सवाल करा रहा हूं, हर एक वैरायटी करवा रहा हूं, इसके अलावा कुछ करने को बचता ही नहीं है। जैसे ये सवाल देखो मेरे दोस्तों, बनाएं। बोला है सवाल में यदि ए बी सी तीन वास्तविक संख्याएं, ए बी सी तीन रियल नंबर हैं, एक्स का मान ये है, ये वाई का मान है, जेड का मान है, एक्स वाई जेड जीरो के बराबर नहीं है, तो आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई क्या होगा? ये आपके सामने सवाल है, जल्दी से करके बताएं। करो बेटे। अब जैसी देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू डिपेंड है एबीसी पे। किस पे डिपेंड है? एबीसी पे। अब इस सवाल के ऑप्शन देखो, ऑप्शन में तो कहीं एबीसी नहीं आ रहा। जब इस सवाल का आंसर एबीसी पे निर्भर ही नहीं कर रहा, इस सवाल का आंसर एबीसी पे डिपेंड ही नहीं है, तो मैं अपनी मर्जी से एबीसी का मान कुछ भी रख सकता हूं। अब मैं जीरो नहीं करूंगा, अगर मैं जीरो कर दूंगा, एबीसी तीनों को जीरो कर दूंगा तो सब जीरो बन जाएगा, सब जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं मेरे प्यारे भाई, मैं बी और सी की वैल्यू को जीरो कर देता हूं। बी और सी का मान जीरो पुट तीनों को जीरो नहीं करेंगे, अगर तीनों को जीरो कर दे ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, होना नहीं चाहिए ऐसा। तो मैं यहां पे बी और सी को जीरो कर देते हैं। बी सी को जीरो पुट करेंगे तो भैया देखो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ये बचा मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ सर। अब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, यहां रख दो मेरे दोस्तों, यहां रख देते हैं। एक्स की जगह ए स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस 3a, वाई की वैल्यू 3 है, 9a स्क्वायर, जेड की वैल्यू -4 है, -4a का यानी कि माइनस का 16a स्क्वायर। नीचे है एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स गुणा वाई, ए गुणा 3a, 3a स्क्वायर। तो क्या आएगा, 9 और 1 10, -16 -6, -6 को 3 से भाग करेंगे -2, -2 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन -2 आंसर है, -2, बात खत्म। इससे आसान तरीका नहीं पूरी दुनिया में जो इससे जल्दी आंसर निकाले। अगला सवाल बताएं। ये 32वां सवाल था, मैं आपके सामने सवाल यहां पे लूंगा जो कि 33वां होगा, करेंगे जी। बड़े बड़े सवालों को कैसे सेकंड्स में, मैं पहले बोल रहा हूं कि ये केवल कंसेप्ट सिखाने वाला बैच नहीं है। ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया, एक सवाल करवा दिया और निकल लिया, बाकी अपने आप ये लो सीट पकड़ो लगाते रहो अपने आप, ऐसा नहीं है। ये कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस बैच है। कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, खूब ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा, समय लगेगा उसमें, लेकिन इतना पढ़ाऊंगा कि कभी करना नहीं पड़ेगा आपको जिंदगी में दोबारा। रवि कह रहे हैं एक रखो सर, हाँ एक भी रख सकते हैं, लेकिन उससे कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। कैलकुलेशन छोटी कब होगी, जब मेरे दोस्तों आप वेरिएबल को जीरो करेंगे, वेरिएबल कम से कम होंगे। अब यहां देखो, यदि x प्लस वाई बराबर 3 है तो इसका मान क्या होगा। इस सवाल में आपको क्या दे, इस सवाल में आपको एक इक्वेशन दी है, वेरिएबल दो हैं, तो मैं अपनी मर्जी से एक्स वाई का मान कुछ भी रख सकता हूं। मैं वाई को जीरो पुट कर लेता हूं तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वाई को जीरो पुट कर देते हैं, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। एक्स का मान 3 आ गया। अब 3 का क्यूब 27, 3 और 1 4, 27 गुणा 4 108। ये क्या आ गया, -2 का स्क्वायर 4, 4 की 4 में गुणा करेंगे 16, 108 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा, 92, 92 सवाल का आंसर है, 92। मेरे को लगता है एकदम बात ठीक है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 34, बनाएं। जल्दी से करो, जल्दी से। ये सवाल सीडीएस 2023 के पेपर में आया था। देखो सीडीएस का सवाल जो होगा वो थोड़ा एसएससी के सवालों से अच्छी क्वालिटी का होगा। मैं आपको टाइम देता हूं इस सवाल को सोचने समझने के लिए। बताएं जल्दी से क्या आंसर बनेगा इस सवाल का, जल्दी बनाएं।
करने की कोशिश की आपने सवाल को, हो पाया? जी मनोज जी, x बराबर a प्लस बी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4a प्लस 4b, y बराबर ये है, तो x माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने है, बताएं। देखो, अगर मैं यहां पे मैं किसी वेरिएबल को जीरो नहीं कर सकता, अगर सपोज मैंने यहां पे किसी वेरिएबल को जीरो करा, ऑप्शन जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, गड़बड़ हो जाएगी, जीरो नहीं कर सकता। फिर मैं करता हूं वन वन। अगर मैं वन और वन पुट करूंगा मेरे प्यारे बेटे, वन और वन, तो कहने की प्रॉब्लम क्या दिक्कत होगी मेरे भैया कि सारे ऑप्शन सेम हो जाएंगे। अगर मैं ए बी को वन वन पुट करता हूं तो ये भी वन, ये सारे ऑप्शन वन वन हो जाएंगे। मैं बता कैसे पाऊंगा कौन सा सही कौन सा गलत है? तो मुझे यहां पे अलग अलग लेना पड़ेगा, इसलिए सवाल थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो वन वन नहीं ले सकते, तो एक काम करते हैं, मैं ए को 3 ले लेता हूं, मैं बी को 2 ले लेता हूं। ए को 3, बी को 2 पुट कर लेते हैं अलग अलग। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब आप कहोगे सर आपने 2 और 1 क्यों नहीं रखा? ओके, अगर मैं ए को 2 बी को 1 रखता तो ये भी 4 होता ऑप्शन, ये भी 4 होता, फिर मैं दोबारा फंसता, परेशान होता। तो इसलिए मैंने कोई रिस्क का चांस ही नहीं छोड़ा, मैंने ए को 3 रख लिया और मैंने बी को 2 रख लिया। तो बेटे यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू आएगी 3 प्लस 2 5, और ए माइनस बी, ए माइनस बी 1 का स्क्वायर 1, नीचे क्या आएगा? 3 चौक 12, 12 प्लस 8 20 आएगा 101 बटा 20, 20 पंजे 101, 101 बटा 20। थोड़ा लेंदी है पर कोई नहीं। y की वैल्यू क्या आएगी भाई? a प्लस बी बटे 4, 3 और 2 5 बटे 4, और ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी कितना है? 3 दूनी 6 बटे ए प्लस बी 5 बटे ए प्लस बी 5। देखेंगे 5 बच्चे 25, 6 चौक 24, 25 और 24 49 बटे 20, ये आ जाएगा 49 बटे 20। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये एक्स का मान आ गया, वाई का मान आ गया, ये यहां रख देते हैं एक्स माइनस ए। अब अगर मैं यहां पे रखूंगा एक्स माइनस ए, 101 बटे 20 में से 3 घटाऊंगा, या तो ठीक था ना? मैं 3 दूनी 5 और 1 ये 20 आएगा मेरे दोस्तों। हाँ ठीक है, 101 बटा 20 में से मैं ए 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 20 या 60, अभी कितना आ जाएगा मेरे? तो 41 बटे 20 का स्क्वायर माइनस, बताओ वाई माइनस बी, वाई माइनस बी क्या आएगा मेरे दोस्तों? वाई में से बी घटाएंगे 49 बटे 20 में से, अब बी का मान कितना है? 2 घटाओगे तो 49 माइनस 40, 9 बटे 20, 9 बटे 20 का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बेटे 9 40 41 ट्रिपलेट होता है, नीचे तो 20 का स्क्वायर है, नीचे तो 20 का स्क्वायर है। अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना, ज्योमेट्री में आपको पढ़ाऊंगा कि 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर बराबर 41 का स्क्वायर होता है। तो अगर यहां 41 स्क्वायर में से 9 स्क्वायर आप घटाओगे, 41 स्क्वायर में से 9 स्क्वायर घटाओगे तो 40 स्क्वायर आएगा। तो ये 40 बटे 20 यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी कि 4 बन रहा है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन 4 बनेगा? ए की वैल्यू 3 है 9 बनेगा, ये 4 बनेगा, ये 2 3 6 बनेगा, ये 9 चौक 36 बनेगा। एक ही ऑप्शन है ऐसा जो 4 बनना है, बी के लिए 2, 2 का स्क्वायर 4, ये आंसर है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इस सवाल का आंसर है। बढ़िया सवाल है। बचा अगर सर बी को 0 नहीं रख सकते क्या? बेटे अगर आपने बी को 0 कर दिया तो ये ऑप्शन भी 0, ये ऑप्शन भी 0, ये ऑप्शन भी 0। मैं बताऊंगा कैसे कौन सा ऑप्शन सही है। फिर जब मेरे 3 ऑप्शन का मान 0 हो जाएगा तो मैं इन तीनों में से सही कौन सा बताऊंगा कि सही कौन सा है। हाँ 0 1 ले सकते थे। ये प्रिंस आपने अच्छा सुझाव दिया कि ए को 0 ले लेते, बी को 1 ले लेते, ये भी आपने अच्छा सुझाव दिया। ये थोड़ा लेंदी हो गया मेरे दोस्तों, पर कोई दिक्कत नहीं। ये आपने अच्छा सुझाव दिया कि सर आप ए को 0 ले लो और बी को नहीं, ए को 0 लूंगा तो तीनों ही 0 हो जाएगा। गलत सुझाव है तुम्हारा, भाड़ में गया तुम्हारा सुझाव। ठीक है भाई, किसी भी ऑप्शन को अगर आप 0, किसी भी वेरिएबल को अगर आप 0 करेंगे तो ऑप्शन 3 ऑप्शन 0 हो रहे हैं, 3 ऑप्शन। अगर आपने ए को 0 कर दिया तो भैया ये ऑप्शन भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो मैं इनमें बताऊंगा कौन सा सही कौन सा गलत है, बता ही नहीं सकता। ठीक है जी।
ए बराबर बी रखें। अगर मैं ए बराबर बी रखूंगा तो ये दोनों ऑप्शन तो सेम ही है, फिर मैं इनमें से कैसे बताऊंगा कौन सा सही कौन सा गलत है। मुझे ये भी तो ध्यान रखना कि हर ऑप्शन अलग अलग बनना चाहिए, हर ऑप्शन अलग अलग बनना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर। बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है वैल्यू पुटिंग में, बच्चों का खेल नहीं है ये। 35वां सवाल बनाए, बहुत अच्छा सवाल है, बनाओ जल्दी से, फटाफट करेंगे। बोला है यदि a प्लस 3/b बराबर 3 है, b प्लस 1/c बराबर 1 है, b प्लस 1/c बराबर 1 है, तो आपसे पूछा है abc की वैल्यू क्या है। करें बेटे, a प्लस 3/b बराबर 3 है, b प्लस 1/c बराबर मेरे दोस्तों यहां पर 1 है, तो प्यारे भाई पूछा गया है कि एबीसी का मान क्या होगा। यहां किसी वेरिएबल को जीरो नहीं कर सकते। आप किसी को जीरो करोगे, जैसे बी को जीरो करोगे बटे जीरो हो जाएगा, सी को जीरो करोगे बटे जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं कर सकते। जब जीरो नहीं कर सकते तो 1 पुट कर लेते हैं। क्या करें, अगर सपोज मैंने यहां से ए को 1 पुट कर लिया कि ए का मान 1 है, ठीक है जी, ए का मान 1 पुट कर लिया। अगर मैंने ए का मान 1 पुट कर लिया, ये 1, तो 3/b कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। ए का मान 1 पुट कर ले तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। बी की वैल्यू 3/2 आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। अब ए का मान मैंने 1 पुट कर दे तो बी का मान 3/2 आ गया। बी का मान आ गया 3/2, वह इधर आएगा 3/2 माइनस, ये उधर चला जाएगा 1/c बराबर 1 माइनस 3/2। 1 में से 3/2 घटाएंगे, माइनस का 1/2। सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। तो मैंने ए को 1 माना है तो बी का मान 3/2 आ गया कैलकुलेट करने पर, सी का मान -2 आ गया। तीनों वैल्यू आ गई, वैल्यू यहां रख दो। ए का मान 1 है, बी का मान 3/2 है, सी का मान -2 है, 2 से 2 कट गया, -3 सवाल का आंसर आ गया, -3। बी ऑप्शन आंसर है। जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही सोचे, आप ए को 2 पुट कर सकते हैं, मैंने 1 की वजह 2 पुट कर सकते हैं। कोई बच्चे यहां पे बी की वैल्यू को 1 रखेगा। हर आदमी अलग अलग सोचेगा, लेकिन आप सॉल्व करने पर सेम आएगा उत्तर। ठीक है, आगे चलते हैं। इजी सवाल था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में आया है। सवाल नंबर 36। मैं आपके सामने तगड़ा क्वेश्चन लगा रहा हूं, तगड़ा सवाल, बनाओ जल्दी से। देखते हैं कितने बालक इस सवाल को कर पाएंगे। ये भी सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ है। सीडीएस के सवालों का जो लेवल है वो एसएससी से कहीं अच्छा होता है। बी को 3 पुट करके कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने कब मना किया, बिल्कुल होगा बेटे। बी को 3 पुट करोगे बिल्कुल सॉल्व होगा। सवाल में है यदि x प्लस 1/x बराबर a है तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 का मान क्या होगा। अगर आप इस सवाल को बेसिक से करना चाहते हैं तो तरीका क्या है बेसिक से करने का, पावर 7 निकालना है तो पावर 3 की पावर 4 में गुणा करो, x³ प्लस 1/x³ की गुणा करो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 में, और फिर उसमें से x प्लस 1/x घटा दो। x³ प्लस 1/x³ निकालो, फिर x की पावर 4 प्लस 1/x/4 निकालो, फिर दोनों की गुणा करो और उसमें से x प्लस 1/x घटाओ, तब आपका आंसर आएगा जो कि तुम्हारी जिंदगी को ले डूबेगा। दूसरा तरीका, सवाल में x प्लस 1/x a दिया है, आपसे पूछा है, देखो अब मैं a का मान, इक्वेशन यहां पे a के वेरिएबल 2 हैं, मैं a का मान 0 तो रख नहीं सकता। अगर मैं a का मान 0 रखूंगा तो सारे ऑप्शन 0 हो जाएंगे। अब मेरे दोस्तों में यहां पे a का जो मान है स्टूडेंट्स 1 रख देता हूं। अगर मैंने a का मान 1 रख दिया, 1 a की वैल्यू 1 रख दी तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x 1 बन जाएगा। और हमने आपको पढ़ाया है कि अगर x प्लस 1/x 1 है तो x³ की वैल्यू -1 होती है। ये मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं बेटे। अगर मेरे प्यारे भाई x प्लस 1/x 1 है तो x³ की वैल्यू -1 होगी। सवाल में आपसे पूछा क्या, ये x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7।
हमको एक्स क्यूब पता है -1, अगर एक्स क्यूब -1 है तो एक्स की पावर 6 कितना आएगा? 1 होगा। अगर एक्स क्यूब -1 है तो एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स की पावर 6 1 होगा। एक्स की पावर 6 1 हो जाएगा, एक्स की पावर 7 है तो बचा क्या? एक्स। ये एक्स की पावर 7 है, बचा क्या? एक्स। तो बेटे एक्स प्लस 1/x, एक्स प्लस 1/x कितना आ जाएगा भाई साहब? यहां से 1 आएगा। एक्स प्लस 1/x प्यारे बेटे क्या बचेगा? 1 बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मेरे दोस्तों जब मैंने, दिमाग लगाने वाला, ये दिमाग नहीं लगाओगे तो होगा ही नहीं तुमसे, या जब मैंने ए को 1 पुट किया तो जो सवाल मुझसे पूछा गया इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो आंसर भी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 1 हो। ए का मान 1 रखने पर जो ऑप्शन 1 बनेगा वो सही आंसर होगा। मैं ए का मान 1 रखूंगा तो हो जाएगा -14 + 14, क्या बचेगा? ये वाला ऑप्शन 1 आएगा। यहां रखूंगा मेरे दोस्तों 13 1 14, -14 0 हो जाएगा। रखूंगा 14 और 1 15 और ये -11 4 हो जाएगा। 16 1 17, -20 से -3 हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन ऐसा जो ए बराबर 1 पे 1 बनना, यही आंसर हो जाएगा, बात खत्म। हो गया सॉल्व। ये है ऐसे लंबे लंबे जो बच्चों को फ्रस्ट्रेट करने के लिए सवाल बनाए जाते हैं, उनको करने का तरीका। सवाल नंबर है आपके सामने 37, बनाओ। एक और सवाल सीडीएस के पेपर का। बेटे एक्स की पावर 7 का क्या मतलब होता है? एक्स की पावर 7 का मतलब होता है एक्स की पावर 6 गुणा एक्स। एक्स की पावर 6 1 हो गया तो एक्स ही तो बचा। यहां मैंने क्या किया, एक्स की पावर 7 को मैंने ऐसे लिख दिया एक्स की पावर 6 गुणा एक्स की पावर 1। एक्स की पावर 6 1 हो गया तो 1 गुणा एक्स, एक्स ही तो बचा। बेटा कह रहा अगर एक्स को 1 कर दे, अगर एक्स को 1 कर दोगे तो ए का मान आ जाएगा 2। एक्स को अगर आप 1 करोगे ए का मान 2 आ जाएगा। ए का मान 2 आ जाएगा तो आपको नहीं लगता हर एक ऑप्शन को चेक करना कैलकुलेटिव हो जाएगा? सॉल्व तो तब भी होगा, लेकिन हर एक ऑप्शन को चेक करना कैलकुलेटिव नहीं हो जाएगा। अगर मैं एक्स को 1 रख दूंगा तो ए का मान 2 आ जाएगा। मैं ए का मान 2 रख के हर एक ऑप्शन को चेक करूं, कितनी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने वो नहीं किया। ठीक है, कर तो आप वैसे भी सकते थे, लेकिन वो आपकी लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, हमें जल्दी भी तो करना है। मैं केवल सवाल को सॉल्व करने के तरीके को, जो भी आप कह रहे हो सर ये कर लो वो कर लो, हर तरीके से आंसर आएगा, बट इट विल गेट मोर कैलकुलेटेड। और ये आपको दिमाग में ही सोच लेना कि हाँ यार कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। कल का लेक्चर देखो सौरभ। व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस, इस सवाल का आंसर आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने देखो, ये 0 है, ये 1 है, ये AC अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 6 अपॉन ए प्लस सी। बढ़िया सवाल है, करके बताएं स्टूडेंट्स। देखो, चाहे आप ए को 0 कर लो चाहे सी को 0 कर लो, इच्छा आपकी है। मैं एक वेरिएबल को 0 कर देता हूं, है तो फॉर्मूला ही। ये एक फॉर्मूला है जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं, मैं कुछ भी रख सकता हूं यहां पे। मैंने अपनी मर्जी से सी का मान 0 रख लिया। मैं दोनों वेरिएबल 0 नहीं कर सकता, दोनों वेरिएबल 0 करूंगा 0/0 बन जाएगा। सी को मैंने 0 कर दिया तो क्या हो गया मेरे दोस्तों? अगर मैंने सी को 0 कर दिया तो ये पूरा 0 बन जाएगा नीचे, और समथिंग बटे 0 हो नहीं सकता, तो मैं सी को 0 नहीं ले सकता। जब मैं सी को 0 नहीं ले सकता तो मेरी मजबूरी है, मुझे ए को 0 लेना पड़ेगा। जैसे मैंने सी को 0 किया नीचे 0 बन जाएगा, ये भी 0, ये 0 - 0 0 होता है। बटे 0 नहीं आना चाहिए। मैंने सिखाया कि दुनिया इधर से हो जाए 1/0 0/0 नहीं बनना चाहिए। तो भैया मैं ए को 0 ले लेता हूं। ए को मैं 0 लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 बटे -c³ 0 हो जाएगा। ए को 0 रखूंगा, ये 0 ये 0, ये क्या बचा? माइनस माइनस प्लस C² बटे C³ 1/c। ए को 0 रखूंगा क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस, ये 2/c। ए को 0 रखूंगा क्या आएगा मेरे दोस्तों? ये 3/c। 2 और 1 3 और 1 3, ये 6/c आ गया। ए को 0 रखने पर 6/c बना। ए को 0 रखने पर ना ये 6/c है, ना ये 6/c है, ना ये 6/c है। ए को जब मैं 0 रखूंगा
तो ये ऑप्शन 6/C बनना ये करेक्ट है। जब मैं ए को 0 रखूंगा तो ये ऑप्शन 6/C बनेगा, ये करेक्ट है। बताइए मजा आया सवाल में? आप बोलोगे सर इतना मजा, ये मजा मैं दूसरों को भी बांटना चाहता हूं। एक और सवाल स्टूडेंट आपके सामने, जो सेम सीडीएस की परीक्षा का है। 38वां सवाल करके बताएंगे, जल्दी से बनाएं। करो। सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे आज पता चला। अच्छा भाई साहब, ये सब सवाल है, ये सब गोरा गोरा सवाल है, गोरा गोरा सवाल। कैसे हुई, कैसे हुई? हालांकि मेरे दोस्तों, इस सवाल को अगर बेसिक से करना है तो फॉर्मूला बना के करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। मैं बताऊं ना, जैसे ये देखा मेरे दोस्तों, ये सवाल आपको दिखाई दिया है, इसमें ना दो सवाल मिक्स हैं, एक ये एक ये। अगर मैं जैसे इस चीज को गौर से देखूं, जैसे मैं इस चीज को गौर से देखूं मेरे दोस्तों, ये क्या है? क्योंकि ये केवल इतना पोर्शन आया सीजीएल के पेपर में 2023 प्री में। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2YZ। देखो वाई जेड दिखाई दे रहा है, यहां से माइनस अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो फॉर्मूला नहीं बन गई? क्या बन गई? एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर नहीं बन गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बन गया। अब नीचे देखो मेरे दोस्तों गौर से, नीचे क्या बन गया? नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2XY। ये देखो ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2XY दिखाई दे रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2XY दिखाई दे रहा है। ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बन गया, दिखाई दे रहा है बेटे? 2XY की वजह से एक्स वाई को कोपचे में ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2XY, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो बेटे साफ साफ देखो, साफ साफ क्या बन गया? ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड। नीचे भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड कट जाएगा भाई। ए प्लस बी करूंगा, ऊपर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, नीचे भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड कट जाएगा, बचेगा क्या? ऊपर बचेगा ए माइनस बी, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। नीचे ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई में से जेड घटाएंगे, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये बचेगा। इतना क्वेश्चन आया था, इसकी वैल्यू क्या है? ये आया था 2023 के प्री में, ठीक है ना? ये मैंने आपको बेसिक बता दिया। लेकिन ये चूंकि सवाल सीडीएस का है तो आपसे पूछा है, दो क्वेश्चन को ये और ये मिक्स कर दिया है। सीडीएस 2023 का लेटेस्ट ही मैं आपको करवा रहा हूं। अब इस सवाल को अगर अपन को वैल्यू पुटिंग से करना है, जल्दी करना है, तो कैसे करेंगे बताएं? ये क्वेश्चन है।
मैं कुछ ज्यादा दिमाग लगाता ही नहीं, मैं यहां पे एक्स वाई जेड नाम के 3 वेरिएबल है, मैं वाई जेड को 0 कर देता हूं। मैं वाई और जेड को 0 पुट कर देता हूं। वाई जेड को 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 आएगा। वाई जेड को 0 पुट करने पर 2 आ रहा है। वाई जेड को 0 पुट करूंगा ये 1 आएगा, ये ऑप्शन गलत है। वाई जेड को 0 पुट करूंगा ये 0 हो जाएगा। वाई जेड को 0 पुट करूंगा ये ऑप्शन 2 बनेगा। वाई जेड को 0 पुट करूंगा ये ऑप्शन 0 हो जाएगा। सी अकेला ऐसा ऑप्शन है जो वाई बराबर जेड बराबर 0 रखने पर 2 बन रहा है, ये आंसर हो जाएगा। बात खत्म 1 सेकंड में। लेटेस्ट सवाल देखो कैसे जल्दी से उड़ा दिया आपने। उड़ाया कि नहीं? आप बोलोगे सर ऐसा उड़ाया है ना, बस हम ही थोड़े से उड़ने से रह गए। सवाल नंबर 39, क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, सीपीओ के पेपर का बनाएं। एसएससी सीपीओ के पेपर का क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, बनाएं बेटे। सेम सवाल दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के पेपर, दिल्ली पुलिस एसआई के पेपर में भी आया था, सेम क्वेश्चन बनाओ। मेंस वाली लेनी है मनोज जी। बेसिक से बताओ। विशाल जी बता तो दिया था, बेसिक से हिंट तो दी थी आपको। फॉर्मूला बनाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। 1 1 1 पुट करने से सॉल्व नहीं होगा, ऑप्शन भी तो देखना होता है अपनी मर्जी से। अरे ऑप्शंस का भी, केवल सवाल का ध्यान नहीं रखना होता कचरा लोगों, ऑप्शन का भी ध्यान रखना होता है। ऑप्शन का भी ध्यान रखना होता है। अगर आपने 1 1 पुट कर दे तो ये ऑप्शन भी 2 हो जाएगा, ये ऑप्शन भी 2 हो जाएगा, सॉल्व भी नहीं होगा। सारे सॉल्व तो तभी होगा जब सारे ऑप्शन अलग अलग रहे, इसलिए मैंने वाई जेड को 0 पुट किया। मैंने पहले देख लिया वाई जेड को 0 पुट करूंगा हर ऑप्शन अलग अलग आएगा, इस वजह से मैंने रख दिया। सवाल पे नहीं, ऑप्शंस पे भी नजर रखनी है। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या होगा बताएं। अब जैसे ये सवाल है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही सवाल है। अब यहां पे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या तो आप फॉर्मूला खोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले। अब चूंकि सवाल के ऑप्शन में एबीसी का कोई जिक्र नहीं है, तो मैं यहां पे बी और सी को 0 पुट कर देता हूं, 2 वेरिएबल को 0 पुट कर देता हूं। 0 रखने से कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पे बी और सी को 0 पुट कर देता हूं, 0। बी सी को 0 पुट कर देता हूं। 0 पुट करने से देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर 1 आ गया। बीसी को 0 देखो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ये माइनस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये -1 आ गया। बीसी को 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ये माइनस का ए स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए का स्क्वायर माइनस है ना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे माइनस ए स्क्वायर, ये +1 हो गया। 1 से 1 कट गया, 1 बचा। 1 इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन 1। सवाल नंबर है आपके सामने, यहां पर 40 करेंगे। ये भी सीडीएस का सवाल है, फटाफट बताएं। देखो, यदि 96 माइनस 64 ए क्यूब प्लस 8 अपॉन ए की पावर 6 माइनस 48 अपॉन ए क्यूब माइनस टी क्यूब बराबर 0, कितना भयंकर सवाल दिया है। देखते ही आदमी को पता नहीं चलता कि शुरुआत कैसे करनी है। अभी मुझे भी नहीं पता चल रहा इसकी शुरुआत कैसे करनी है। एलसीएम पेल्सियम लूंगा तो शायद पता लग पाए। 96 माइनस 64 ए क्यूब प्लस 8 अपॉन ए की पावर 6 माइनस 48 अपॉन ए क्यूब माइनस टी क्यूब 0 है, तो इसकी वैल्यू बताओ। अब इस सवाल में इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 2 है ए और टी। एक वेरिएबल एक्स्ट्रा, मैं अपनी मर्जी से एक वेरिएबल कुछ भी रख सकता हूं। तो देखो यहां पे ए का जिक्र ज्यादा है, मैं ए को रखने की कोशिश करूंगा। अब मैं 0 नहीं करूंगा, अगर मैं ए को 0 करूंगा तो बटे 0 बन जाएगा। 0 नहीं कर सकता मैं ए को, जब मैं ए को 0 नहीं कर सकता तो 1 पुट कर लेते हैं। अगर मैंने ए का मान 0 रखा घोंचो तो यहां 48 बटे 0 8 बटे 0 बन जाएगा। मैंने क्या कहा, बटे 0 नहीं बनना चाहिए, इसलिए मैंने 1 रख लिया। क्या हो जाएगा, 96 माइनस 64 32।
8 - 48 - 40 माइनस टी क्यूब बराबर 0। 96 - 64 - 32 8 - 48 टी क्यूब बराबर आ गया -8। टी क्यूब -8 आ गया। तो इसका मतलब टी की वैल्यू कुछ गड़बड़ है क्या? ए की वैल्यू जब मैंने 1 रख दी तो 96 - 64 - 32 8 - 48 - 40 टी क्यूब। टी क्यूब जब उधर जाएगा 32 - 40 - का टी की वैल्यू -2 आ गई। टी की वैल्यू आ गई -2। -2 का क्यूब -8 होता है -2। ए बराबर 1 है, टी की वैल्यू -2 यहां रख देते हैं। 1 टी की वैल्यू -2, ए का मान 1 है। 4 × 1 4, 4 - 2 2। 4 - 2 2 इस सवाल का आंसर है 2 बी ऑप्शन। यहाँ पे जो है +2 x z होगा। ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे +2 x z होगा। टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ +2 x z होगा। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 41। 41 42 43 तीन क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से बताएं। सीडीएस का एकदम लेटेस्ट सवाल 2023 के पेपर का करके बताएं जल्दी से। कौन करेगा? प्रैक्टिस से अनंत, ओनली प्रैक्टिस से बनाओ जल्दी से, फटाफट करेंगे। बताओ बेटे। P बराबर A² अपॉन B - C - Q बराबर B² अपॉन C - B - B। R बराबर है C² अपॉन A - C B - C। तो P प्लस Q प्लस R का होल स्क्वायर बताओ। या तो आप इन तीनों को जोड़ो फिर वर्ग करें, इतने में तो आप बुढ़वा हो जाएंगे। तो भाई वो नहीं करना है। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? आप यहां से ए बी सी की कोई वैल्यू रख दो। मैं काम करता हूं, मैं यहां से बी और सी को 0 पुट कर देता हूं। अब अगर मैं बी और सी को 0 पुट करूंगा तो यहां पे बटे 0 बन जाएगा। ये तो तकलीफ है, 0 नहीं कर सकता मैं बी सी को। अब मैं 1 1 पुट करूंगा तो अगर मैं तीनों को 1 1 पुट कर तो देखो 1 - 1 0 बन जाएगा, तो भी दिक्कत है। यानी कि मुझे हर एक को अलग अलग लेना पड़ेगा। मैं ए का मान 1 ले लेता हूं, मैं किसी भी वेरिएबल को 0 नहीं कर सकता। अच्छा, एक को तो 0 कर ही सकता हूं, मैं ए का मान 0 कर देता हूं, बी का मान 1 कर देता हूं और सी का मान 2 कर देता हूं। ये कर लिया मैंने। ए को 0 कर लेते हैं, बी का मान 1, सी का मान 2। अब ए को मैं 0 करूंगा तो मेरे दोस्तों ये 0 हो जाएगा, ए 0 हो गया।
बी का मान 1 है तो नीचे क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, सी माइनस बी, 2 माइनस 1 1, और नीचे मेरे दोस्तों माइनस का 1, तो क्यों की वैल्यू आ गई -1। अब यहां पे रखेंगे सी की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, मैंने ए को 0 कर दिया, सी की वैल्यू माइनस का 2 है, बी माइनस सी क्या आएगा, बी माइनस सी आएगा माइनस का 1। तो बेटे 4/2 2 हो गया, 4/2 क्या आ गया 2, यानी कि आर की वैल्यू 2 आ गई। तो भाई साहब यहां से पी का मान आ गया 0, क्यू का मान आ गया -1, आर का मान आ गया 2। अब 2 माइनस 1 1 होता है, 1 का स्क्वायर, 1 इस सवाल का आंसर है 1। बहुत अच्छा सवाल है। 1 2 3 पुट करके भी आप कर सकते हैं, 1 2 3 पुट करके भी। आज की कहानी को हम यहीं पे विश्राम देंगे, इसके आगे मैं आपको कल बताऊंगा। आज इतना ही दोस्तों, बाय।